आज नाटी इमली का भरत मिलाप है। बाबू जयरामदास जी अपने दोनों लड़के लड़की को लेकर मेला देखने को जा रहे हैं। दोनों भाई बहन पिता के दोनों हाथ पकड़कर बड़ी खुशी के साथ जा रहे थे। भाई का नाम शायद जो कुछ हो या रंग खूब गोरा होने से उसे सब लोग साहब कहकर पुकारते थे। साहब की उम्र कोई 11 साल की थी पर बहन की उम्र कोई 6-7 वर्ष की होगी। उसका नाम तो सुंदर देई था पर लोग प्यार से उसे सुंदरिया कहा करते थे। एक आने की पूंजी लेकर सुंदर मेला देखने चली थी। उसी के भरोसे जो चीजें देखती थी उसी पर टूट पड़ती थी। उसके इस भोलेपन पर साहब बेचारे को बड़ी हंसी आती थी। जब सुंदर 10 बाहर चीजों का नाम लेकर कहने लगी, मैं यह मोल लूंगी, वह मोल लूंगी, तब साहब ने कहा सब कुछ भर पाया। साहब को सब है और मेरा कुछ नहीं है, ये बात उसे कभी दुख नहीं दे सकती। निज अवस्था में संतुष्ट रहना और उसी के अनुसार चलना बुद्धिमानों का काम है। साहब सुंदर की मूर्खता की बातें पिता से कहने लगा। वह बेचारे साहब के मतलब को न समझकर बोले, हाँ बेटा पहले मेला देख लो, फिर लौटते वक्त सब ले देंगे। लाचार होकर साहब मदरसे के मौलवी जी की तरह अथवा स्कूल के नीचे दर्जे के मास्टर की भांति बहन को समझाने लगा। सुंदर का 4 पैसा अपने हाथ में लेकर एक एक चीज का नाम कहता हुआ एक एक पैसा सुंदर को देकर बोला, लो हो न गया। 4 पैसे में 4 ही चीजें मिलेंगी कि ज्यादा। फिर साहब अपना सब पैसा एक हाथ में लेकर एक दिन शाम को साहब के बड़े भाई श्रीराम दिए के उजियाले में बैठकर किताब पढ़ रहे थे। इतने में साहब और सुंदर दोनों आकर वहीं बैठ गए। सुंदर बोला, बड़े भैया, देखो साहब भैया की किताब में कैसी अच्छी रेलगाड़ी की तस्वीर है, तुम्हारे किताब में तो कोई तस्वीर ही नहीं है। इतने में साहब बोल बैठा, अजी तुम तो तस्वीर की गाड़ी कहती हो। मैं आज जो खेलने की रेलगाड़ी 5 आने में लाया हूँ सो तुमने देखी ही नहीं। ये कहकर साहब चट उस रेलगाड़ी को लाकर बड़े भाई को और छोटी बहन को बड़े उत्साह से दिखाने लगे। सुंदर ने भी 1 पैसे में एक मिट्टी का खिलौना खरीदा था। वह भी चट उस खिलौने आई। सुंदर के इस काम पर साहब हंसकर बोले, 1 पैसे का मिट्टी का खिलौना लेकर चली है दिखाने, देखो मेरी गाड़ी में चाबी लगा देने से कैसी दौड़ती है। सुंदर बेचारी उदास होकर बड़े भाई की तरफ देखने लगी। तब श्रीराम हंसकर बोले, तुम्हारा खिलौना बहुत अच्छा है सुंदर। साहब तो पूरा बेवकूफ है, नाहक 5 आने पैसे दूसरे देश के कारीगर को दे आया। साहब ने कुछ रूखेपन से जवाब दिया,